योगस्थ भव। दीक्षा। यूं तो दीक्षा के बारे में कई चीजें हम जानते हैं और कई सारी दीक्षाएं करते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। पर दीक्षा के कुछ और पहलू भी हैं। इसका एक और आयाम है, इसे समझना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जैसे आप जानते हैं कि ये पूरा जगत, ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, ये सभी ऊर्जा से बना है और हर जगह ऊर्जा है। एनर्जी इज एवरीवेयर। एनर्जी इज ऑल दैट इज। भाव तरंगें या और भी कई प्रकार की अलग अलग तरंगें हमेशा हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। हम कोई भी काम करें, कोई भी कर्म करें, कोई भी व्यवहार करें, कोई भी विचार करें, विचारों की अपनी तरंगें हैं, विचारों में अपनी एक ध्वनि है, नाद है, कुछ कंपित होने जैसा है। कोई विचार करें, अच्छा करें तो एक अलग तरह की तरंग होती है, कोई बुरा निगेटिव विचार करें तो एक अलग तरह की तरंग होती है। क्रोध का अगर कोई विचार है, एंगर का है, तो एक अलग तरह की तरंग होती है। तो तरंगित होती रहती हैं भावनाओं से, विचारों से हमारी ये जिंदगी और हमारा वातावरण, यहां तक कि हमारी पर्सनैलिटी, हमारा व्यक्तित्व। अब देखें कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे हैं या किसी जगह खड़े हैं, बैठे हैं, और कोई व्यक्ति हमारे करीब आ रहा है या हमारे पास से गुजर रहा है। हम उसे चाहे जाने या ना जाने, और यह हमें मिलता है, कई बार मिलता है, तो देखते हैं, हम ये पाते हैं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं इसको जान जाते हैं कि हम उसकी भाव दशा, उसकी अपनी तरंगों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। यस, हमें या तो वो अच्छा नहीं लगता, या बहुत अच्छा लगता है, या बुरा लगता है, या कुछ भी, जबकि हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे करीब से गुजर गया या हमारे पास आके कहीं बैठ गया, मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है। और ऐसा कई बार हम पूछते थे अपने गुरुजनों से, अपने सीनियर से, कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये ऐसी क्या चीज होती है कि हम कहीं जाते हैं तो कहीं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है, प्राण शक्ति में लगता है कि पूरी स्फूर्ति आ गई, और कहीं किसी जगह ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एकदम दम सा निकल गया, मन उदास हो गया, या इरिटेट हो गए हम, वगैरह वगैरह वगैरह। तो पाया गया, अब जैसे कि हम रेकी भी सिखाते हैं, तो इस बात को ऑरा में, रेकी में आप लोगों को बताते हैं कि कैसे भाव तरंगे, कैसे ऊर्जा की तरंगे काम करती हैं। अब इस बात का दीक्षा से क्या लेना देना है, जरा समझें इस रहस्य को, इस आयाम को समझेंगे आज। अब देखेंगे, खास करके मनुष्य के जीवन में तरंगे तो सभी प्राणियों में है, जानवरों में भी है, पक्षियों में भी है, इवन जो प्लांट्स हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें भी तरंगे हैं। जो भी कुछ हमें जीवित सा मालूम पड़ता है या जीवित है, उसमें तरंगे हैं। पानी में तरंगे हैं, गंगा के पानी में तरंगे हैं। तो इसको ऐसे समझें कि अगर हम मनुष्यों तक अपनी बात करते हैं, कि जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होते ही माँ हमारे सबसे करीब होती है, और बच्चा अपनी माँ से मिलता है, उसके अंदर कुछ भाव पैदा होते हैं, माँ के अंदर कुछ तरंगे पैदा होती हैं, कुछ उसका अंदर का एक अलग ही वातावरण होता है। बच्चा वहीं दीक्षित हो जाता है। यस, फिर उसे घर वाले उठाते हैं, रिश्तेदार उठाते हैं, देखते हैं, कोई चूमता है, कोई कुछ कहता है, कोई आशीर्वाद देता है। किसी के अंदर उस बच्चे को देख करके कोई भाव आता है, किसी के अंदर कोई भाव आता है। सब अपनी अपनी तरह से उसे ब्लेस करते हैं। कुछ नहीं भी करते, कुछ बाहर खड़े हुए जलते भी होंगे, या कुछ और ऐसा भी होता होगा। पर हम यहाँ पर बात करते हैं माँ की, या उन लोगों की जो उस बच्चे को बड़े ही प्यार से उस समय व्यवहार करते हैं।
तो क्या होता है कि बच्चा तो एक अबोध या एक ऐसी चेतना में होता है, पर वो बहुत ही रिसेप्टिविटी का विषय है उस वक्त। बच्चे बहुत जल्दी रिसीव कर लेते हैं अनजाने में। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं और उनके साथ कुछ भी करो, अगर उन्हें डरा दो, धमका दो, तो वो सहम जाते हैं या जिंदगी भर के लिए सहम जाते हैं। ठीक इसी तरह बात को समझिए। जब हम उस बच्चे के लिए, जब माँ उस बच्चे के लिए एक दुआ का, एक संकल्प, एक ब्लेसिंग उसकी करती है, तो उसकी दीक्षा होती है। और आप देखेंगे हमारे सिस्टम में तो खास करके संस्कार नाम से जिसे हम जाते हैं, 16 संस्कार होते हैं जी। जन्म संस्कार, नाम संस्कार, विद्या संस्कार, ये जिंदगी भर पूरी उम्र चलते ही रहते हैं। ये दीक्षा का ही तो एक रूप है। अब दीक्षा को थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि डालें, इसको आध्यात्मिक तरीके से समझें कि जब कभी कोई संबुद्ध, कोई गुरु, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्राणों में एक अलग तरह की तरंग बहती है, जो एक अलग तरह के अगर मैं यहां कहूं तो योगस्थ जीवन में, एक आध्यात्मिक जीवन में जीता है अपनी जिंदगी, जब वो कोई, और यहां टेक्निकल विषय पर मैं नहीं जाऊंगा, तकनीकी विषय पर नहीं जाऊंगा, जब वो कोई विचार, कोई संकल्प तरंगों के जरिए, अपने मिस्टिक तरीकों के जरिए अपने शिष्य के अंदर, उसके सूक्ष्म शरीर में, उसके कारण शरीर में, उसके प्राणिक शरीर में, प्राणों में, उसके आत्म तत्व में प्रेषित करता है, डालता है, तो वो संस्कार, वो भाव, वो बीज धीरे धीरे उस शिष्य के अंदर एक फूल की तरह खिलने लगते हैं, एक पेड़ बनने लगते हैं। वो संकल्प वैसे धीरे धीरे उगता रहता है उसके अंदर। यस, ये हमें जानना होगा। तो ये जरूरी है दीक्षा के बारे में जानना कि ये किस तरह से कार्य करता है। हालांकि इसके और भी बड़े मिस्टीरियस वे हैं, जैसे हम शक्तिपात कहते हैं ना, शक्तिपात होता है या इस तरह की चीजें होती हैं। इसके बारे में फिर कभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन दीक्षा के इस मर्म को थोड़ा सा, जितना भी हो सका, मैंने सरल तरीके से आपके सामने रखा। इसे समझें। दीक्षा जीवन में बेहद जरूरी है। ये आशीर्वाद का एक वो क्रियात्मक, तांत्रिक, आध्यात्मिक और टेक्निकल विषय है जो अध्यात्म के जीवन की मूल संबंध है एक गुरु और शिष्य के बीच। दीक्षा उसे जोड़ती है। दीक्षित भव, योगस्थ भव।